ओम शांति। अब अंत का भी अंतिम समय है। बाप दादा और समय इशारा दे रहा है। अब घर जाना है। घर जाने की अब धुन लगी रहे। यह ज्ञान बिंदु सदा स्मृति में पक्का रहे। अब घर जाना है। यह ज्ञान बिंदु समेटने की शक्ति जुटाने के लिए टॉनिक का काम करता है। हां, इसमें वैराग्य की भावना जरूर है, परंतु यह सूखा वैराग्य नहीं है। इसमें सर्व संबंधों से ईश्वरीय प्रेम की वर्षा, ईश्वरीय गोद का एहसास, विश्व बंधुत्व के नाते से विश्व सेवा तथा पावन दुनिया के सुनहरे सत्य होने वाले सपनों का सुंदर अनुभव भी संजोया हुआ है। इसलिए दिन भर के कर्म भी श्रेष्ठ यथार्थ स्नेह युक्त होने से सभी को अनुकरणीय लगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी है, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है उसी के पद चिन्हों पर लोग चलते हैं। साकार बाबा ने भी कहा है, मीठे बच्चे बाप को याद करते करते घर चले जाएंगे। यह टेव अर्थात आदत पड़ने में टाइम तो लगता है, लेकिन इस टेव से ही अंतमति सोगति होगी। बच्चे, रिंचक थोड़ी भी किसी आत्मा से दिल लगाई तो अशरीरी नहीं हो सकेंगे। वाणी से परे जाने का तुम्हें अब पुरुषार्थ करना है। अकाले मृत्यु की फुल सीजन में अपनी आयु कितनी लंबी है यह कोई भी नहीं जानता, तो क्यों ना हम हंसते हंसते इस हीरे तुल्य जन्म में अंत तक पूरा पूरा पुरुषार्थ करें। पवित्रता भी जबरदस्ती वाली नहीं बल्कि स्वाभाविक हो। हमें खुशी खुशी बाबा की मोहब्बत में रहने, नियम पालन करने, सच्चा राजयोगी बनने में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। केवल हमें अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना होगा, नहीं तो हम पर भी यह कहावत चरितार्थ होगी, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। 24 जुलाई 1970 की वाणी में बाप दादा बोले थे, अंत में संकल्पों की स्पीड बहुत बढ़ेगी। एक तरफ संकल्पों की, दूसरी तरफ इविल स्पिरिट्स की वृद्धि होगी। बुरे संस्कारों का फोर्स इविल स्पिरिट के समान ही होता है। इसलिए अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, अपनी शक्ति की बचत की योजना बनाकर बीच बीच में उस बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ाओ, तो वह फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगी। आप लोगों का शक्ति रूप उनको मुक्त करेगा। अभी अंत के समय का भी अंत है, तो किचड़ा सारा बाहर निकल भस्म हो जाएगा। अगर अपनी समस्याओं से मुक्त नहीं होंगे तो इन समस्याओं का कैसे सामना कर सकेंगे। अंतर और मंत्र दोनों को स्मृति में रख अपने सूक्ष्म स्वरूप की अब स्थिति को बढ़ाओ। 17 दिसंबर 1989 को बाप दादा बोले थे, अभी तक व्यर्थ देखना, व्यर्थ बोलना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गंवाना इस कारण अर्थात आदत से फुल पास नहीं है, क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हो। अब बाबा कहते समेटने की शक्ति के लिए संकल्प और स्मृति का अति महत्व है।
जब श्रेष्ठ विचार हो तब ही बोल कर्म अर्थात पूरा व्यक्तित्व विकसित होता है। श्रेष्ठ संकल्प परमात्मा का ही वरदान है। सदा स्नेह सुधा बरसाने वाले परमात्मा की याद में निरंतर रहने के अभ्यास से श्रीमत अर्थात मर्यादा की लकीर पर सदा सहज चलते हुए राजयोगी आगे और आगे बढ़ता जाता है। ईश्वरीय ज्ञान के मनोहर व शक्तिशाली विचार सागर मंथन में दृश्यों में रमण करते हुए पुरानी दुनिया की विकारी तथा व्यर्थ बातों या घटनाओं के साइड सीन सहज ही भूलता जाता है और इस प्रकार ब्रह्मा बाबा समान फॉलो फादर करके संपूर्णता, संपन्नता व कर्मातीत स्थिति के नजदीक पहुंच जाता है। 30 अप्रैल 1982 को अव्यक्त बाप दादा बोले थे, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो तो विस्तार को समेट परिवर्तन करते हो। दूर देश स्वीट होम जाने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। शरीर की प्रवृत्ति लौकिक प्रवृत्ति, सेवा की प्रवृत्ति कमजोरी के संकल्प और संस्कारों की प्रवृत्ति सभी से न्यारे और बाप के साथ चलने वाले प्यारे बन सकते हो। डायरेक्शन मिले तो तुरंत डबल लाइट के उड़न आसन पर स्थित होकर उड़ जाएंगे या सोचते रह जाएंगे अभी क्या करना है। बाबा कहते अभी यह करना है वह करना है, ऐसे सोचने वाले साथी के बजाय बाराती बन जाएंगे। ऐसे ही 18 जनवरी 2003 को बाप दादा का इशारा था। बाप समान एवर रेड्डी बनने के लिए समेटने की शक्ति चाहिए। बुलावा हुआ और सेकंड में अपना रहा हुआ सभी कुछ समेटकर जंप दे, ऐसा एवर रेड्डी बनना है। 2 फरवरी 1969 को बाप दादा का इशारा था। न्यारा माना बुद्धि को सब तरफ से समेटा हुआ और प्यारा माना साथ साथ चलने वाला अंतर्मुख, अव्यक्त और अलौकिक। ऐसे ही 18 जनवरी 1997 को बाप दादा ने इशारा दिया था। सबसे पहला बंधन देहभान का है। यह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। देह से अलग आत्मा समझना ही समेटना है। तो अब बाप दादा की श्रीमत प्रमाण तीव्र पुरुषार्थ के लिए आध्यात्मिक उत्थान के पथ पर चलते हुए तीव्र तथा निरंतर पुरुषार्थ के लिए राजयोगी को कर्म योग तथा ज्वाला रूप योग दोनों की ओर ध्यान देना पड़ता है। उसको स्थूल या भौतिक चीजों को भी समेटना पड़ता है तो सूक्ष्म संकल्पों को भी। सकारात्मक तथा श्रेष्ठ संकल्प अल्प होते हुए भी शक्तिशाली होते हैं। ऐसे संकल्पों के बहुत काल के अभ्यास से ही वह ज्ञान मार्ग पर उमंग उत्साह से अग्रसर हो सकता है। संकल्प शक्ति के यथार्थ उपयोग से जैसा समय जैसी परिस्थिति हो उसमें यथा योग्य विचार करके वह निर्णय शक्ति के आधार पर योजनाबद्ध कर्मों से अपने और अन्य के जीवन में समाधान, संतोष और सफलता का अनुभव करता है। समय का सदुपयोग करता है। उसका आदर्श जीवन समाज में औरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है और सर्वप्रिय होने के कारण वह सबका सहयोग पाता है। उसकी जीवन यात्रा हल्की अर्थात बोझ के बिना और निर्विघ्न सुखमय होती है। जैसे वैष्णव देवी की यात्रा में
भक्त पहाड़ पर चढ़ते समय एक दो को याद दिलाते हैं, जय माता दी। वैसे हम कर्म योगी भी रूहानी यात्री हैं। तो इस जीवन यात्रा में हमें जहां जाना है उस घर की और शिव बाबा की याद नहीं भूलनी चाहिए। पुरानी दुनिया में रहते हुए कमल पुष्प समान न्यारे रहेंगे, तब ही बाप को प्यार से याद कर सकेंगे। सफर के वक्त हम कम से कम सामान साथ लेकर चलते हैं तो कर भरना, भारी सामान संभालना आदि झंझटों से छूट जाते हैं। उसी प्रकार जब मन पर कोई बोझ ना रखते हुए हम स्वतंत्र पंछी की तरह रहते हैं तो हमारी जीवन यात्रा ज्यादा सुखद होती है। राजयोग हमें भूतकाल की अनावश्यक घटनाओं के विचार तथा भविष्य की फालतू चिंताओं की गठरी को योग रीति से समेटने की शक्ति प्रदान करता है और वर्तमान काल में हल्के और स्वतंत्र होके जीने की कला सिखाता है। यही अंतिम समय में घर जाने की तैयारी को सहज बनाता है। अच्छा, ऐसे ही और अंतिम समय के लिए बाप दादा के विशेष छटे हुए महावाक्यों का मनन करने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।